यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी थे और अब कक्षा 10 में जा रहे हैं, 2027 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो 2027 में यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उससे पहले हमें गणित का क्या करना है, गणित का हमें पता होना चाहिए विषय सूची क्या है, सिलेबस क्या है। तो हम इसी विषय सूची के बारे में आज आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है कक्षा 10 के लिए, है ना। 10th एग्जाम के लिए आपको किस किस टॉपिक को पढ़ना है, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अब चलिए हम लोग बिना आपका समय लेते हुए हम आपको जल्दी से आपके अपने मित्रों से परिचय करवा देते हैं। आपके मित्र ही तो है ना, क्योंकि आपके कक्षा 10 में साथ देंगे, आपको ये टॉप करवाएंगे, है ना। तो आपके मित्र जी आ चुके हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका विषय सूची है। पहला है आपको रियल नंबर पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं आपको पहला पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका बहुपद, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाता है तीसरा चैप्टर आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर आता है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सभी। आप जान लीजिए कि वास्तविक संख्या भी बहुत अच्छा है आपका मित्र, और आपका बहुपद भी बहुत अच्छा मित्र है, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण भी आपका बहुत अच्छा मित्र है, और सबसे अच्छा साथी तो आपका ये है द्विघात समीकरण। आपको इसको करने में, इसके साथ आप जब समय बिताएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। आप देखेंगे जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही मजाक मजाक में हम लोग सभी प्रश्नों को हल करके जाएंगे। तो आगे अगला है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब अगला है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद छठवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके बाद सातवां चैप्टर आता है ट्रायंगल्स, त्रिभुज। आठवां चैप्टर है क्या, वृत्त। वृत्त को भी हम लोग देखो भाई एकदम मस्त पढ़ेंगे, खुल कर पढ़ेंगे। आपने कभी वृत्त नहीं पढ़ा है ना, तब भी हमारे वीडियो जब देखेंगे आप ना, तो वृत्त पक्का समझ में आएगा। और यहाँ पर वास्तविक संख्याएं सबसे पहले हम चैप्टर चालू करेंगे, इसलिए ये वीडियो देखने के बाद तुरंत हमारे आप आ जाइएगा वास्तविक संख्याएं देखने। फिर उसके बाद बहुपद देखने आ जाइएगा, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देखने आ जाइएगा। ऐसे करके सारे चैप्टर्स को आप देखिएगा 1 बाय 1 करके, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, वृत्त। वृत्त के बाद आता है आपका क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। इसके बाद आता है ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये चैप्टर माशाल्लाह एकदम मस्त खतरनाक है, एकदम अच्छा चैप्टर है ये, है ना। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। फिर इसके बाद आता है 12वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर तो करने में भाई पूछो ही नहीं, जितना सुकून इसमें मिलता है पूछो ही नहीं, और कहीं नहीं मिलता है। सांख्यिकी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फिर उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ने के बाद प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कार्य रहेगा, हम लोग प्रोजेक्ट कार्य पे भी ध्यान देंगे लास्ट में। फिर उसके बाद शब्दार्थ सूची जो भी है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे जानेंगे। शब्दार्थ सूची क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है, जैसे पूरे चैप्टर में कुछ ऐसे ऐसे शब्द दे दिए होते हैं जिनका मान्य आपको नहीं पता है, जिसका अर्थ नहीं पता है, वहाँ से हम लोग यहाँ से सीखेंगे वो सारी चीज़ें। तो जल्दी से एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये सारे 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं कक्षा 10 की तैयारी के लिए। और 2027 में विद्यार्थियों आपको टॉप करना है। क्या करना है, टॉप करना है। वो कैसे करना है, हम लोग एक अच्छे से रोड मैप बनाएंगे, उसके तहत आपकी तैयारी कराएंगे। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों से मैं वादा करता हूँ, आप 2027 में यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे, 2027 में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको जो अच्छा नंबर मैं दिला के जाऊंगा अपने प्रयासों के माध्यम से, वो शायद है कोई और प्लेटफॉर्म दे पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और वास्तविक संख्याएं के साथ। धन्यवाद।